पाकिस्तान की इस शर्मनाक शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी है। तो मुझे लगा कि टारगेट 220 है। बाबर आजम का मैं फैन नहीं हूँ। शिकस्तों का ऐसा तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। शिकस्तों का ऐसा सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों एक बार और शर्मनाक शिकस्त है, लेकिन ये शिकस्त पिछली 2 शिकस्तों से जो पिछले हफ्ते में पाकिस्तान को मिली हैं क्यों ज्यादा अहम है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको अपने होम पे शिकस्त हुई है और इबरतनाक शिकस्त हुई है। बात यह है कि हर कोई इस वक्त इस बात को डिस्कस कर रहा है कि क्या इस मैच में शिकस्त का जिम्मेदार बाबर आजम था। आइए हम इस बात का तफसीली जायजा लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सोशल मीडिया पे इस वक्त मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं और इस वक्त एक अंबार लगा हुआ है मुख्तलिफ लोगों की पोस्टों का। आइए हम इस बात का एनालिसिस करते हैं, मुख्तलिफ पोस्ट भी देखेंगे और कुछ अहम कमेंट्स भी आपको सुनाएंगे कि इस बारे में अवाम क्या कह रही है। सबसे पहले हम ये एक पोस्ट देखेंगे जो कि बॉयज इन ग्रीन ग्रुप है, उसके अंदर एक साहब हैं मसूद साहब। इन्होंने कहा है तंजिया तौर पे कि बाबर आजम शुड प्ले टिल टी एंड देन डिक्लेयर व्हाट एन इनिंग बाय द किंग। आगे लिखते हैं कि चेजिंग 300 प्लस and playing with strike rate of just 60, he will score 68, 70 and then get out. Pathetic cricket. बाबर आजम should be axed. बहुत नाराज हैं और कह रहे हैं कि तंजिया तौर पे कह रहे हैं कि बाबर आजम ऐसे कि वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इनको टी तक खेल के इनिंग को डिक्लेयर कर देना चाहिए। और आगे कहते हैं कि 320 का टारगेट है और सिर्फ 60 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। बहुत नाराज है बाबर आजम से। हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे इन कमेंट्स और इन पोस्ट के बाद कि क्या बाबर आजम ही इस मैच में शिकस्त का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। एक ग्रुप है एंटी बाबरसन कम्युनिटी जो अक्सर बाबर आजम के खिलाफ पोस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे बाबर आजम के हक में इन्होंने आबान आरिज अफरीदी साहब ने लिखा है, बड़ी एक टेक्निकल बात की है उन्होंने। कहते हैं टुडेज इनिंग ऑफ बाबर आजम शुड remind of the inning of Virat Kohli which he played at the MCG in 2022 World Cup versus Pakistan. He made 82 not out. ये वही यादगार इनिंग है जिसमें आखिरी बॉल तक विराट कोहली विकेट पे स्टे किया था और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैच जीता था। आगे कहते हैं कि he was getting help from Pandya but in Babar's case there was no one. He was standing alone in the dark. Nobody was standing behind or beside him. Virat Kohli had help so he won for India. If Babar had help he would have won it for Pakistan. कह रहे हैं कि विराट कोहली ने अच्छी इनिंग खेली लेकिन उसको दूसरी तरफ से पांड्या की तरफ से सपोर्ट मिली थी, लेकिन पाकिस्तान में बाबर आजम बिल्कुल तने तनहा खड़े रहे थे। आगे लिखते हैं कि इन शॉर्ट वी हैव विराट कोहली इन बाबर आजम। विराट कोहली तो हमारे पास है बाबर आजम की सूरत में, बट वी हैव नो पांड्या इन एनी। कहते हैं कि हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसे कोई प्लेयर नहीं है जो कि बड़े प्लेयर को सपोर्ट कर सके। बिटर रियलिटी। क्रिकेट चैंप्स नामी सोशल मीडिया लिखता है कि दिस इनिंग इज प्रिसाइजली द रीजन व्हाई बाबर शुड नॉट बी ओपनिंग फॉर पाकिस्तान एवर अगेन इन ODIs. Trailer of it was the first game of tri-series against New Zealand and today we saw the full picture. Getting Babar Azam to bat in the power play is playing into the hands of the opponent and huge self-destruction of both Babar Azam and the team. कह रहे हैं कि ये इनिंग एक बहुत अच्छा मजर थी हमें बताने के लिए कि बाबर आजम को दोबारा से वनडे क्रिकेट में ओपन नहीं करना चाहिए और बाबर आजम जब पावर प्ले के अंदर बैटिंग करने आ जाता है तो मैच दूसरी टीम के हवाले कर देता है। यहाँ पे मैं आपको ये फनी एक पोस्ट भी दिखाता हूँ जो कि राहुल यादव साहब ने की है इंडिया से। ये कहते हैं कि बाबर आजम की फोटो लगा के तंजिया तौर पे कि मुझे लगा कि टारगेट 220 है। अबू बकर रफीक जो है साहब कहते हैं पाकिस्तान टीम टुडे शोड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस, थम्स डाउन। तंजिया तौर पे कह रहे हैं। आगे कहते हैं व्हेन यू सिलेक्ट टीम ऑन द बेस ऑफ रिलेशंस एंड रेफरेंस दिस इज द रिजल्ट। जनाब इनकी बात सुन के मुझे शोएब मलिक का ट्वीट याद आ गया जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी टीम यारी दोस्ती की बेस के ऊपर सेलेक्ट हुई है। उन्होंने 3 साल पहले बात की थी और क्या एक्यूरेट बात थी। आज तक मैं शोएब मलिक को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त ये बात कही थी और उस वक्त उनको काफी ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा, लेकिन शोएब मलिक ने उस वक्त हक और सच की बात की थी। अहमद मुंतजिर साहब लिखते हैं व्हाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट बाबर व्हाट अदर टॉप ऑर्डर प्लेयर्स डिड। फखर डिनाइड 20 to 25 सिंगल्स टू बाबर। वही कह रहे हैं कि बाबर आजम को ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स जो टॉप ऑर्डर है उनको क्यों नहीं आप इल्जाम दे रहे। फखर जमान ने 20 से 25 सिंगल्स डिनाई किए थे बाबर आजम के। मैं यहीं पे आपको बताता चलूं कि फखर जमान चूंकि पूरी तरह से फिट नहीं थे इसी वजह से वो रनिंग नहीं कर पाए। आगे कहते हैं व्हाट अबाउट द फास्ट बॉलर हु गेव 200 प्लस ऑन देयर होम ग्राउंड इट इज इजी टू पॉइंट फिंगर्स एट बाबर। कह रहे हैं बाबर आजम को मुर्द इल्जाम ठहराना बहुत आसान होता है, लेकिन फास्ट बॉलर्स का क्या कहेंगे जो कि उन्होंने अपने होम पे एक ही वनडे के अंदर 200 से ज्यादा रन दे दिए। ये बहुत बड़ा सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है ह्यूमरिस्ट क्रिकेट कॉर्नर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कहते हैं द रियल प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी जस्ट लॉस्ट द मैच, इट इज दैट स्टिल सम पीपल आउट देयर आर डिफेंडिंग देयर बिलो एवरेज क्रिकेटर हु हैज कॉस्ट पाकिस्तान काउंटलेस मैचेस। कह रहे हैं कि मसला ये नहीं कि पाकिस्तान हार गया, बल्कि मसला ये है कि बेशुमार लोग इस वक्त जो बाबर आजम के फैन हैं वो बाबर आजम की इस इनिंग को डिफेंड कर रहे हैं।
आगे कहते हैं कि अ डेकेड सिंस डेब्यू बट स्टिल इट कर्स टू द टीम। कह रहे हैं कि एक डेकेड यानी कि 10 साल से ऊपर हो गए इसको डेब्यू किए हुए, लेकिन अभी तक टीम के लिए वो एक नौसत की तरह है। आगा एंड खुशदिल माइट हैव वन दिस मैच इफ ही डैश, मैं एब्यूसिव वर्ड्स को मैं स्किप कर रहा हूं, इफ ही हैड गॉटन आउट अर्लियर। कहते हैं अगर बाबर आजम जल्दी आउट होता तो आगा सलमान और खुशदिल शाह पाकिस्तान को मैच जितवा देते। वेल, मैं आपसे यहाँ पे टोटली डिसएग्री करता हूँ। खुशदिल शाह ने जो इनिंग खेली है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बात यह है कि प्रेशर के अंदर परफॉर्म करना और उस वक्त परफॉर्म करना कि जब मैच खत्म हो चुका हो और शिकस्त सामने हो और अगली टीम भी इजी हो जाए, उस वक्त रन करना और बात होती है। तो खुशदिल शाह की इनिंग कुछ खास मैं इसको काउंट नहीं करता। खुशदिल शाह के बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, उसकी कैसी परफॉर्मेंसेज रही और वो टीम में रहने का हकदार है या नहीं, तो कमेंट करें, मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो जनाब, आपने मुख्तलिफ आरा सुनी मुख्तलिफ लोगों की सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप अंपायर के फैसले सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अंपायर सुनाएगा आपको अपना फैसला। बात यह है कि बाबर आजम को इस शर्मनाक शिकस्त का जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है, बल्कि ये कहा जाए कि बाबर आजम सबसे बड़ा कल्प्रिट था इस मैच का, तो मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता। 320 रन अपने होम ग्राउंड पे कंसीड कर देना पहले ही बहुत गलत है, ऊपर से आप के ओपनर जो है फखर जमान रेगुलर वो भी इंजर्ड हो गए। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे इल्जाम बाबर आजम को देना सही रहेगा। मैं बाबर आजम की इनिंग को हरगिज डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि बाबर आजम ने एक तो स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेला और दूसरी बात ये बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली, दूसरे प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाया, लेकिन जब जरूरत थी इनिंग को लंबा लेकर जाने की तो बाबर आजम आउट हो गए। अगर बाबर आजम एंड तक रहते तो शायद पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर हालत में होता जनाब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम शिकस्त का मलबा बाबर आजम पे डाल दिया जाए। पाकिस्तान की इस शर्मनाक शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी है। आप जानते हैं कि वनडे में हर स्क्वाड के अंदर कम से कम 3 ओपनर्स को सिलेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी इस कदर अजीबोगरीब है, ये T20 क्रिकेट के अंदर 4 से 5 ओपनर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और वो ज्यादातर प्लेयर प्लेइंग 11 में भी हिस्सा लेते हैं। और जबकि वनडे की इस मेगा इवेंट जो कि आपके अपने होम ग्राउंड पे हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अहम इवेंट में आप सिर्फ एक ओपनर लेके गए और वो भी आज इंजर्ड हो गया। आप मुझे बताएं कि आपकी ओपनिंग कहां पे स्टैंड करती है इस वक्त। अगर साइम अयूब इंजर्ड था तो उसकी जगह 4 ऑप्शंस थी। ऑप्शन नंबर 1, आप ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्लेयर इमामुल हक को खिला लेते। अगर आपको उसके स्ट्राइक रेट से इशू है, आप शान मसूद को खिला सकते थे, जो कि काफी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। अगर वो भी नहीं तो आप रिसेंटली फ्लॉप होने वाले असद शफीक को खिला सकते थे, क्योंकि वो पिछले कुछ अरसे से टीम के साथ है, पाकिस्तान टीम उसको कैरी कर रही है। और अगर ये भी नहीं तो इस वक्त स्क्वाड में मौजूद उस्मान खान के साथ ओपनिंग करवा सकते थे। इन चारों प्लेयर्स को आपने ओपनिंग नहीं करवाई और आपने एक नया हल ढूंढा कि आपने बाबर आजम के साथ ओपनिंग करवानी है। बाबर आजम का मैं फैन नहीं हूं और मैं समझता हूं कि उसने अपनी परफॉर्मेंस से काफी बार पाकिस्तान को लेट डाउन किया है, लेकिन एक अपने मुल्क के बेहतरीन बैट्समैन को इस तरह से उसकी बैटिंग पोजीशन को अनसेटल करना, स्पेशली वो कि जब अच्छी फॉर्म में ना हो, मैं समझता हूं कि बाबर आजम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। बाबर आजम से ओपनिंग करवाना बिल्कुल गलत डिसीजन है। दूसरा मसला जो इस स्क्वाड के अंदर है वो सिर्फ एक स्पिनर की मौजूदगी है। आप सुफियान मुकीम को काफी अरसे से कैरी कर रहे थे, आप उसको क्यों नहीं टीम में खिला सकते थे। कम से कम 2 रेगुलर स्पिनर टीम में होने चाहिए। आप खुशदिल शाह और आगा सलमान के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान को एक रेगुलर स्पिनर की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा आप काफी अरसे से आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर और इरफान खान न्याजी जैसे ऑलराउंडर्स को भी कैरी कर रहे थे, अब्बास अफरीदी को भी कैरी कर रहे थे। कहाँ गए ये प्लेयर्स? कैसे एकदम से स्क्वाड में फहीम अशरफ आ गया और खुशदिल शाह आ गया? मैं समझता हूँ कि इस शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और जो टीम मैनेजमेंट है और पाकिस्तान का कैप्टन, ये सब इस मैच के जिम्मेदार, इस शर्मनाक डिफीट के जिम्मेदार हैं। खाली बाबर आजम को मुर्दे इल्जाम ठहराना गलत है। अगर आप अंपायर के और फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।